हेलो स्टूडेंट। तो आज का हम लोग का जो चैप्टर है स्थिर वैद्युतिकी है। तो हम लोग देखते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी का शुरुआत कहाँ से हुआ है। स्थिर वैद्युतिकी का सर्वप्रथम खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जब वे बचपन में अपने पतंग उड़ा रहे थे तो मौसम खराब होने के कारण अचानक जो बिजली चमकती है तो गांव की भाषा में सभी लोग कहते हैं कि प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो उन्होंने बताया यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसको उन्होंने आवेश नाम दिया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक डोरी से एक कांच की छड़ को बांध दिया और उसके पास एक दूसरी कांच की छड़ लाने पे उन्होंने देखा कि जो ये कांच का छड़ है इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे से आकर्षित कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज है। फिर उन्होंने एक दूसरी कांच की छड़ ली और उसके पास एक एबोनोइड की छड़, एबोनोइड एक प्रकार का पदार्थ होता है, ठीक है। तो उसको इसके जब कांच की छड़ के पास लाए तो देखा कि जो कांच का छड़ है और एबोनोइड का छड़ है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे सेम चार्ज है, माइनस माइनस भी हो सकते हैं, प्लस प्लस भी चार्ज हो सकते हैं। तो उन्होंने बताया आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो अब आवेश संरक्षण का नियम हम लोग देखते हैं। आवेश संरक्षण का जो नियम है, जैसे कि कोई भी चीज हो संरक्षित हो जाए, मतलब कि उसकी नहीं वैल्यू घटे नहीं बढ़े। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, वाहन है, वाहन कोई भी गाड़ी हो गया, कार हो गया, वो क्या है, स्थिर अवस्था में है। जब वो चलने लगेगा गति अवस्था में ऊर्जा क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, खत्म नहीं, नष्ट हो रहा है, नहीं उत्पन्न हो रहा है, केवल कन्वर्ट हो रहा है। तो इसी तरह जो आवेश होता है ये भी केवल एक रूप से दूसरी रूप में संरक्षित होता है, बदलता नहीं बढ़ता नहीं कम होता है। जैसे कि हम बैटरी कोई ले ले, बैटरी से कोई बल्ब हम लोग जोड़ दे तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा इससे। तो आवेश क्या कर रहे हैं, इसमें प्रवेश कर रहे हैं, तो ये किसमें, ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो क्या ऊर्जा नष्ट नहीं हो रहा है, केवल आवेश क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये है आवेश संरक्षण का नियम। तो देखते हैं जो है स्थिर वैद्युतिकी में कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम का नियम। इसमें क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू आवेश और एक माइनस क्यू आवेश, जिनके बीच में फोर्स लगता है, फोर्स इनके बीच में फोर्स लगता है। वही नियम को कूलाम वैज्ञानिक ने डिफाइन किया था, बताया था। तो उन्होंने कहा कि दो पार्टिकल है, जैसे कि इसको हम ले ले Q1 आवेश, इसको मान ले Q2 आवेश मान लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस जो है R ले लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से F इक्वल टू प्रोपोर्शनल दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोग Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम लोग जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो F एक कांस्टेंट आता है, तो आ जाएगा F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो K जहाँ पे एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है।
तो F इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, ये यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का कूलाम का नियम। जो इसमें कांस्टेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इस पूरे वैल्यू, और ये हम लोग का Q1 आवेश Q2 आवेश और ये बीच की दूरी का वर्ग हो गया। ठीक है एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो कूलाम के नियम से देखते हैं, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे लेते जाएं और फोर्स जो है उसको यहाँ पे लाएंगे, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 अपान F R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, अब Q1 हम यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको Q के बराबर मान लेते हैं, यहाँ Q का स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा 4 R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसकी विमा नहीं लिखेंगे, Q की विमा होती है AT, ठीक, एम्पियर समय। तो फोर्स की विमा होती है MLT⁻², और जो R है बीच की दूरी है वो लंबाई है, तो उसकी विमा हो जाएगी L स्क्वायर। ठीक है, R का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर भी लिख सकते हैं यहाँ भी। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ये कांस्टेंट है इसकी विमा नहीं होगी, तो हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको हम लोग छोड़ देंगे, और ये जो है पूरा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा m क्या है प्लस में इसके पावर 1 है तो वो m के पावर -1 हो जाएगा, और l के पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और t किस में है माइनस में है तो वो t किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और l ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, अब इसमें देखिए m के पावर -1, फिर t है 2 है, t के पावर 2 2 2 4 हो जाएगा, t के पावर 4, और यहाँ पे l के पावर -1 l के पावर -2 l के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पे एम्पियर बन गया a के पावर 2। ये हो गया हम लोग का एप्सिलॉन नॉट की बीमा। ठीक है, अब इसका यहाँ पे अगर एक चीज देखें, इसका जो है यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका मात्रक जो होगा, मात्रक से ही तो बीमा आया है, तो इसका हो जाएगा कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो कूलाम 2 बार है, कूलाम का स्क्वायर अपान बल का मात्रक न्यूटन, और R है, R लंबाई हो गया, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट होगा वो कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलाम का नियम हमने देखा। अब कूलाम के नियम की जो निर्भरता है, किस पे वो लागू होगा, कहाँ पे नहीं लागू होगा, वो देखते हैं। तो कूलाम का नियम सदैव जब पार्टिकल हो तो न ही ज्यादा दूर हो न ही ज्यादा पास हो, मीडियम में, मतलब एक रेशियो में, एक मिनिमम जैसे मध्य में हो, ज्यादा दूर भी ना हो ज्यादा पास भी ना हो, तो वहां पे कूलाम का नियम लगेगा। और कूलाम का नियम किसी माध्यम में नहीं लगेगा, निर्वात के लिए ज्यादा कारगर है। कहने का मतलब कि पानी में, कांच में, और जैसे किसी माध्यम में लोहा हुआ जो भी हो गया उसमें कम कारगर है, जो कि निर्वात में सबसे ज्यादा है। निर्वात में हम दो पार्टिकल को, 2 आवेश को रख देंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा कारगर है।